मसालेदार भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर आधा कप ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ये 1 प्लेट कटे हुए प्याज। ये मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को इस तरह बारीक-बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज़ हम ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें मसालेदार भिंडी बनानी है। आप यहाँ पे प्याज़ का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि भिंडी बना रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा प्याज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है वो हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इतना ही हमें फ्राई करना है, सिर्फ पिंक पिंक सा हमने करना है, ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। मसाले ऐड कर देते हैं तो मसालों में चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। तो नमक को आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है ताकि मसाले हमारे जल ना जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। 1 मिनट हो चुका है यहाँ पे मसाले को भूनते हुए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है और इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप भर के कटे हुए टमाटर। टमाटर भी इसमें ज़्यादा जाएँगे क्योंकि हमें इसका एक अच्छा-सा मसाला तैयार करना है और भिंडी में टमाटर वैसे भी ज़्यादा जाते हैं। तो आप टमाटर की जगह यहाँ पे टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर ऐड करके हमने मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर भिंडी। तो भिंडी के बारे में मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि भिंडी आपने अच्छे से खुश करके फिर काटनी है, यानी कि आपने इसको धोना है। धोने के बाद आपने इसको अच्छे से किचन टॉवल के साथ या आप धूप में फैला के इसको अच्छे से पहले खुश कर लें, उसके बाद आप इसको काटें। इससे आपकी भिंडी जो है वो बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। और आज जो है वो मैं विदाउट भिंडी को फ्राई किए हुए भिंडी बना रही हूँ मसालेदार, और ये बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा टिप्स देनी है, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। इससे आपकी भिंडी जो है वो बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी, जो मैं टिप्स आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हम भिंडी को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली भिंडी है, इसमें आपको कोई फ्राई करते हुए कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बस फटाफट से मसाला भून के भिंडी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड की हैं। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भिंडी के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ये 1 खाने का चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। ये चिली सॉस इसके टेस्ट को बैलेंस करेगा और इसके अंदर जो लेस होगी उसको भी ख़त्म करेगा। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे 2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दही बहुत ज़्यादा खट्टे वाला नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर आपके पास दही भी नहीं है तो आप 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर लें, वो भी बिल्कुल चिली सॉस वाला ही काम करेगा। तो यहाँ पे हमने चिली सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम कवर करेंगे और कवर करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देते हैं ताकि हमारी भिंडी अच्छे से पक जाए। यहाँ पे इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने दरमियान में इसके अंदर 2 दफ़ा चम्मच चलाकर चेक कर लिया था कि भिंडी हमारे पैंदे में ना लग जाए, क्योंकि हमने कोई पानी वानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो चेक करना बनता है ताकि भिंडी जो है वो नीचे ना लग जाए। और 15 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं कि भिंडी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। अगर आपको लगे कि आपकी भिंडी अभी गली नहीं है तो आप 5 मिनट के लिए इसे और इसी तरह लो फ्लेम पे रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसे भूनना है 5 मिनट के लिए। तो उसके लिए मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई किया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे और इसे अच्छा सा मसालेदार बनाकर तैयार करेंगे। और आप देखेंगे लुक इसकी 5 मिनट की भूनने के बाद इस लुक में और उस लुक में बहुत फ़र्क होगा। तो इसको 5 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे भिंडी को भूनते हुए और आप इसकी लुक को चेक कर सकते हैं कितनी मसालेदार हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हम और ऐड करेंगे। तो वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और थोड़ी सी हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, बट अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस होगा, एक यूनिक फ्लेवर आएगा जो कि बाकी भिंडी की रेसिपी से हटकर होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारी मसालेदार भिंडी रेडी हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।